हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। पिछले टॉपिक में हमने आपको क्लियर कर दिया था कि स्पर्मेटोफाइटा क्या है। ठीक, जो हमारा ब्रायोफाइटा था क्या था? ऐसे प्लांट का समूह था जिसमें वेस्कुलर बंडल एब्सेंट थे। और उसके बाद जो हमारा था थैलोफाइटा या टेरोफाइटा दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। जो क्या थे? ऐसे प्लांट का समूह था जिसमें वेस्कुलर बंडल पाए गए। और उसके बाद जो हमारा टेरोफाइटा जब डिवाइड हुआ दो पार्ट्स में, तो वो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ जिनमें सीड नहीं थे और सीड थे। बिना सीड वाले हमारे कहलाए क्या? टेट्रोफाइटा। और सीड वाले जो हमारे थे वही क्या कहलाए? स्पर्मेटोफाइटा। तो आपको समझ में आया ये टर्म जो स्पर्मेटोफाइटा था, ये स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा, यानी स्पर्मेटोफाइटा जो समूह है इसका वर्गीकरण, यानी स्पर्मेटोफाइटा को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो अब ये देखिए, स्पर्मेटोफाइटा जो है, स्पर्मेटोफाइटा जो हमारा है, टर्म स्पर्मा मीन्स सीड और फाइटॉन टू बियर, यानी ऐसे पौधों का समूह जो क्या हो, सीड बियर करे, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। इसमें हमारे पौधे जो हैं ये दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा जिम्नोस्पर्म, और दूसरा ग्रुप जो हमारा बनता है वो होता है एंजियोस्पर्म। ठीक, जो हमारा जिम्नो, ये शब्द जिम्नोस से बना है। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, और सेकंड पार्ट जो है स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। यानी ऐसे पौधे, जिम्नोस यानी नेक्ड, यानी ऐसे पौधे जो नेक्ड सीड बियर करे। सीड यानी बीज, यानी ऐसे पौधे जिसमें सीड के चारों तरफ सीड कोट, बीजावरण की जो है वो एब्सेंट हो, तो वो पौधे किसमें रखे जाएंगे? जिम्नोस्पर्म। और ऐसे पौधे स्पर्मा यानी सीड, और एंजियोस्पर्म कवर्ड बाय सीड कोट, यानी ऐसे पौधे जो क्या हो, बीज के चारों तरफ बीजावरण धारण करे, सीड कोट धारण करे, वो किसके मेंबर हो जाएंगे? एंजियोस्पर्म के। जो हमारा एंजियोस्पर्म है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो हमारा होता है मोनोकाट, और दूसरा हमारा बनता है डाइकाट। टर्म मोनो मीन्स सिंगल और डाई मीन्स डबल, यानी जो पिथ का सर्कल बन रहा है वो सिंगल हो या डबल हो, या पिथ एब्सेंट हो, या और आसान शब्दों में वैस्कुलर बंडल के बेस पर समझ लें। अगर वैस्कुलर बंडल ऐसे हो जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वो हमारा हो जाएगा मोनोकाट। और अगर ऐसा हो कि जो हमारे वैस्कुलर बंडल है संवहन उत्तक है वो एक सर्कल पर पाए जाए, तो ऐसे पौधों को हम रखते हैं किसमें? डाइकाट में। यानी वैस्कुलर बंडल का जो समूह है, अगर वह वैस्कुलर बंडल, यानी अगर हम किसी स्टम की कट को देखें, इसमें जो हमारे वैस्कुलर बंडल है ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूट हो, इनके डिस्ट्रीब्यूशन का कोई पैटर्न ना हो, यानी ये कहीं भी पाए जाए, तो ये जो कंडीशंस होती है, ये कंडीशंस होती है किसकी? मोनोकाट की। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बात करें डाइकाट में, तो जो हमारा पेरिसाइकिल होता है, इस पर वैस्कुलर बंडल एक डिफिनिट पैटर्न में, एक डिफिनिट सर्कल में लगे हो, तो यही चीज कंडीशंस हमारी क्या कहलाती है? डाइकाट। सबसे सिंपल आइडेंटिफिकेशन मोनोकाट और डाइकाट का क्या होता है कि आप वैस्कुलर बंडल को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वैस्कुलर बंडल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का है, उससे हमारे मोनोकाट और डाइकाट डिफाइन हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जो जिम्नोस्पर्म था, ठीक, ये भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। किसमें किसमें? एक तो हमारा बना साइकैडोफाइटा, और दूसरा हमारा हुआ कॉनिफेरोफाइटा। ठीक, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक बना साइकैडोफाइटा और दूसरा बना कॉनिफेरोफाइटा। यानी ऐसे पौधे जो साइकस समूह के मेंबर हो साइकैडोफाइटा में, और ऐसे पौधे जो कॉर्निफर समूह के मेंबर हो या पाइनस समूह के मेंबर हो, सब किसमें हो गए? कॉनिफेरोफाइटा में। जो साइकैडोफाइटा है ये फिर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। किसमें किसमें? तो
तो साइकैडोफाइकल्स, साइकैडोफाइकल्स, और दूसरा होता है साइकेडल्स, साइकेडल्स। जबकि जो हमारा कॉनिफेरोफाइटा है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? पहला होता है बेनीटिटल्स, दूसरा होता है जिंकोगल्स, तीसरा होता है कॉनिफेरल्स और चौथा होता है जेनिटल्स, यानी कॉनिफेरल्स, जेनिटल्स, ठीक। और क्या क्या था? बेंटिटल्स, और एक और बचा क्या? जिंकोगल्स। तो इस तरीके से जो हमारा स्पर्मेटोफाइटा है ये डिवाइड हो जाता है। अब जो पढ़ना है, हमने पिछले टॉपिक क्लियर किया था टेट्रोफाइटा। अब नया जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। यानी अब जो हमें टॉपिक स्टडी करना है वो हमारा क्या है? जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म देखिए क्या होता है। जिम्नोस्पर्म टर्म आपका क्लियर होना चाहिए कि जिम्नोस टर्म से जिम्नोस्पर्म क्या है। जो टर्म हमारा जिम्नोस्पर्म है ये 2 शब्द से बना होता है, एक तो जिम्नोस और दूसरा स्पर्मा। तो दूसरा स्पर्मा यानी जिम्नोस यानी नेक्ड और स्पर्मा यानी सीड। यानी ऐसे पौधे जो क्या हो, बॉडी के सीड के चारों तरफ सीड को बियर ना करते हो, वो सब किसमें है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि इसमें हर्ब नहीं होते हैं, यानी हर्ब एब्सेंट होते हैं, ठीक। यानी जिम्नोस्पर्म समूह में जो पौधे रखे गए हैं उनमें बेसिकली हर्ब नहीं पाया था। हर्ब यानी छोटे पौधे एज द ग्रास। दूसरी चीज, नाम के ही बेस पर दूसरी चीज निकल के आती, क्या होना चाहिए? नेक्ट होना चाहिए। क्या? ओव्यूल। क्यों? यानी जो बीजांड है वो क्या होना चाहिए? नग्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाम ही है नेक्ड सीड। और इसीलिए क्या होगा कि जो ओव्यूल है वो नेक्ड होगा। तीसरी चीज जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ये इसमें प्रॉपरली सीड नहीं होती है लेकिन पाई जाती है, इसलिए आप क्या करेंगे? लिखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। यानी द्वितीयक वृद्धि उपस्थित है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म जो पौधे थे ये कब पाए गए, किस समय पाए गए, ये एंशिएंट है कि मॉडर्न है, ये कैसे पौधे हैं? तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है ये एंशिएंट सीड प्लांट, एंशिएंट सीड प्लांट कहे जाते हैं। यानी बल्कि एंशिएंट ना कह के आप कह सकते हैं मोर एंशिएंट, मोर एंशिएंट सीड प्लांट। यानी सबसे पुराने जो बीज वाले पौधे हैं वो कौन है? हमारे जिम्नोस्पर्म माने गए। अगर इनका टाइम पीरियड पूछा जाए कि टाइम पीरियड कितना था, तो 265 मिलियन ईयर वो ईयर है। अगर पूछा जाए कि वो जूलॉजिकल टाइम स्केल्स के बेस पर वो कौन सा टाइम था, तो मीसोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा यानी मीसोजोइक काल। किस भाग का? तो ये भाग वो इसका था जुरैसिक, जुरैसिक पीरियड। तो ये जुरैसिक पीरियड का समय था जब ये क्या हो गए, ये जो हमारे थे ये पाए गए। इसीलिए जो जिम्नोस्पर्म है इन्हें जुरैसिक प्लांट भी कहा जाता है। इनकी एक चीज यहां और जान लीजिए कि ये जुरैसिक प्लांट भी कहे जाते हैं। अब फिर क्वेश्चन होता है कि जो हमारा टर्म था जिम्नोस्पर्म, इसे किसने खोजा या किसने दिया? तो फादर ऑफ बॉटनी, जिसे हम क्या कहते हैं, थियोप्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रेस्टस ने ही क्या किया था? टर्म जिम्नोस्पर्म क्वाइन किया था और उन्हीं के द्वारा जिम्नोस्पर्म टर्म दिया गया था।
अब अगर हम इसके और आगे के लक्षण की बात करें तो जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं इनमें वेनिएशन, जो आप कहते हैं लीफ वेन या आप वेनिएशन एब्सेंट होता है, यानी इनकी पत्तियों के बीच में पाया जाए, पत्तियों के बीच में जो जनरली पत्तियां होती हैं उनमें शिराविन्यास पाया जाता है, वेनिएशन पाया जाता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं इनकी पत्तियों के बीच में शिराविन्यास नहीं होता है। और क्या चीजें हैं, इस कैटेगरी के जो पौधे हैं ये मोनोसियस हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो क्या है, डायोसियस है। अब टर्म होता है मोनोसियस क्या है, डायोसियस क्या है। टर्म मोनोसियस का मतलब होता है मेल और फीमेल क्या हो, अलग अलग पौधे पर पाए जाए, और टर्म डायोसियस यानी जो मेल और फीमेल है वो क्या हो, एक ही पौधे पर पाए जाए। यानी अगर मेल और फीमेल अगर एक साथ एक ही पौधे पर हो तो डायोसियस कंडीशंस, और अगर दोनों अलग अलग पौधे पर पाए जाए तो मोनोसियस कंडीशंस। अब अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन की, पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन यानी परागकण। परागकण जो होते हैं ये डायरेक्ट पहुंचते हैं थ्रू मीडियम ऑफ एयर या डिस्पर्सल्स के थ्रू, क्या करते हैं, डायरेक्ट पहुंचते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के पास। और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो होता है वो मोनोस्पोरिक होता है, यानी टर्म क्या है, मोनोस्पोरिक। तो फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है, मोनोस्पोरिक होता है, जिसका मतलब होता है ओनली सिंगल मेगास्पोर्स इज फंक्शनल, यानी आप क्या, ओनली सिंगल मेगा स्पोर इज फंक्शनल, यानी केवल एक मेगा स्पोर यानी गुरु बीजाणु जो है वो कार्य करेगा कि कब, एक बार में। अगर दूसरा एम्ब्रियो बनाना होगा तो दूसरे मेगा स्पोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो तभी होगा जब पहला मेगा स्पोर्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे। जो अब यहां जो हमारा ये फीमेल गैमेटोफाइट है इसे समझना क्या चाहिए, इंडोस्पर्म टर्म यहां यूज होता है, यानी आप कह सकते हैं ईच फीमेल गैमेटोफाइट, ईच फीमेल गैमेटोफाइट known as embryo, यानी जो आप फीमेल गैमेटोफाइट इसको क्या समझे, एम्ब्रियो, या अगर एम्ब्रियो याद करने में दिक्कत हो तो आप इंडोस्पर्म भी कह सकते हैं इसी को। यानी जो हमारा फीमेल यानी मादा गैमेटोफाइट है, युग्मकोद्भिद है, वो क्या कहा जाएगा, इंडोस्पर्म कहलाया जाए। जो इंडोस्पर्म है जब ये फर्टिलाइजेशन के स्टेज पर आएगा तो यह डिप्लॉयड होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले ये क्या होगा, हैप्लॉयड कंडीशंस में होगा। अब डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो होगा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो होगा ये होगा मीरोब्लास्टिक, साथ ही साथ क्या होगा, इंडोस्कोपिक एंड इंडोस्कोपिक, यानी जो जाइगोट कब बनता है, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो उसके फलस्वरूप निषेचन की प्रक्रिया होगी, और निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ये हमेशा डिप्लॉयड होता है, और इसका जब निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया चलती है, मीरोब्लास्टिक प्रक्रिया के द्वारा या इंडोस्कोपिक प्रक्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है। एक चीज यहां जरूर है कि ये जो पौधे हैं जिम्नोस्पर्म में, इनमें रेस्टिंग सीड नहीं होता है, पीरियड नहीं होता है सीड फॉर्मेशन के बाद। जनरली सी पौधे क्या करते हैं कि सीड पर निर्माण के बाद रेस्टिंग पीरियड होता है, एक टाइम ड्यूरेशन का, उसके बाद वो जर्मिनेट करते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही सीड का फॉर्मेशन हुआ रेस्टिंग पीरियड एब्सेंट होता है, इसलिए तत्काल सीड जर्मिनेशन हो जाता है। जो सीड जर्मिनेशन होता है वो हाइपोजियल या इपिजियल होता है, हाइपोजियल या इपिजियल होता है। हाइपो यानी नीचे, इपी यानी ऊपर की तरफ। चूंकि ये भी क्या है, एंशिएंट पौधे की कैटेगरी के मेंबर हैं,
इसलिए इसमें भी क्या होता है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा। टर्म अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा। यानी जो पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया आपने पढ़ा पिछले दोनों डिविजन्स में, वो पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया हमारे जिम्नोस्पर्म के पौधों में भी पाई जाएगी। ओके, थैंक यू।